गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है नए क्लासेस सेंटर में। मैं अंदाज कुशवाहा आज का एक खास टॉपिक लेकर के आए दोस्तों कि आज हम साइंस के मूल कंसेप्ट को जानेंगे कि मूल कंसेप्ट साइंस में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों, कि साइंस होता क्या है। आज का ये वीडियो में साइंस के बारे में जितने भी चीज़ है सबका हम डिफाइन करेंगे दोस्तों, और उसके बारे में पूरी कंसेप्ट के साथ समझेंगे दोस्तों कि आज हम इस क्लास में, आज की वीडियो में हम आज की क्लास में साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस होता क्या है, कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और साइंस कितने प्रकार के होते हैं, कि साइंस यानी कितने ब्रांच होते हैं, उसके शाखा होते हैं, सभी शाखाओं के बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि साइंस के कितने शाखाएं हैं और शाखाओं को हम क्या कहते हैं, किसे कैसे समझते हैं, क्या कहें, कैसे समझ पाएंगे उसको। तो ये सारी कंसेप्ट को हम समझ पाएंगे आज दोस्तों। तो आप कहीं नहीं जाएं और इस वीडियो में बने रहें। और आपका ये YouTube चैनल, और ये दोस्तों यदि इस चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहे इस वीडियो में। तो चले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे फ्रेंड्स कि साइंस क्या है। साइंस के बारे में जानेंगे कि हम इसमें पढ़ रहे हैं साइंस फ्रेंड्स। साइंस एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हम 9th और 10th दोनों का साइंस पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, यानी उसमें फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। मूल कंसेप्ट फिजिक्स ही मेरा रहेगा दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और साइंस में 9th और 10th दोनों के लिए ये आज का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो और ये नहीं कह सकते दोस्तों कि केवल 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर लेवल का भी जो 11 12 है उससे भी ऊपर हाई लेवल क्लास के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का एक मूल अवधारणा कंसेप्ट है फ्रेंड्स। तो चले ध्यान देकर के समझेंगे कि साइंस क्या है। साइंस का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, तो विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान को समझेंगे तो विज्ञान की उत्पत्ति को सबसे पहले समझेंगे। तो ध्यान देकर के समझेंगे फ्रेंड्स कि साइंस के बारे में समझ रहे हैं। साइंस SCIENCE, साइंस की उत्पत्ति जो फ्रेंड्स लैटिन भाषा के, ध्यान से समझते चलेंगे फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात चूकना नहीं चाहिए। तो लैटिन भाषा के जो साइंसिया है ना, साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है साइंस। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है साइंस, और वह साइंसिया का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है जानना। यानी हम अपने पर्यावरण में उपस्थित भौतिकी पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ और उससे रिलेटेड जितने भी पारस्परिक संबंध है, क्रिया है, उसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं, और वही जानना ही विज्ञान कहलाता है फ्रेंड्स। विज्ञान अभी आधुनिक जीवन में विज्ञान एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। अभी आधुनिक यानी दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ज्यादा प्रयोग होते जा रहा है फ्रेंड्स। तो विज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी है। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान लैटिन भाषा के द्वारा साइंसिया शब्द। लैटिन भाषा क्या है, तो लैटिन, कुछ देशों में लैटिन भाषा बोला जाता है दोस्तों, तो वही लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा का जो है साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है विज्ञान, साइंस हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या फ्रेंड्स, जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। तो साइंसिया का अर्थ क्या होता है, जानना। तो फ्रेंड्स एक बात और समझेंगे कि संस्कृत में विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। संस्कृत में विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान किसी भी चीज का। जैसे ये मार्कर हो गया, यहाँ पर बहुत सारे टेबल पड़ा हुआ है, ये बोर्ड हो गया, ये किस तरह का है, ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी पदार्थ है, क्या है, कि मतलब कुछ इस तरह का कोई भी किसी भी प्रकार से ये क्या चीज का बना हुआ है, इसमें क्या क्या मिक्स है, ये सारी चीज का अगर जानते हैं ना तो ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मुख्य परिभाषा हम क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स, तो परिभाषा इसका देखिए कि मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों, मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कि मनुष्य, जैसे मनुष्य यानी मानव के द्वारा किया गया अवधारणा, अनुभव, मनुष्य के अनुभव और प्रयोग। फिर से समझें दोस्तों कि मनुष्यों के अनुभवों, अवधारणाओं जो प्रस्तुत किया है
तथा प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला है, मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान कि अब मनुष्य बहुत सारे चीज का अनुभव किया है। अनुभव का मतलब ये दोस्तों कि आज हम बोल पा रहे हैं तो कैसे बोल पा रहे हैं, हम आज खड़ा है इस पृथ्वी पर तो कैसे खड़ा है, ये एक अनुभव किया है फ्रेंड्स। ये मनुष्य का एक सोच है, अनुभव है कि किस तरह से ये सोच सकता है। तो वही अनुभव और अवलोकन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में जानकारी, जैसे हम खड़ा है तो कैसे खड़ा है, किस कारण से यहाँ खड़ा है, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अगर चल पा रहे हैं तो किस कारण से हम चल पा रहे हैं, ये पंखा अगर घूमता है तो किस कारण से घूमता है, ये सारे कंसेप्ट के अवलोकन ही होता है। उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, खींच खींच के निचोड़ करके लाना, वही अवलोकन कहलाएगा फ्रेंड्स। और अवलोकनों के बाद प्रयोगों, उसका प्रयोग करेगा। जैसे कहने का मतलब यदि पानी में चीनी को मिला देते हैं फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, शरबत। क्या बनेगा फ्रेंड्स, शरबत। लेकिन यही तो प्रयोग करके बाद है ना, प्रयोग किए उसके बाद ही तो पता चला कि जब पानी में चीनी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, शरबत। तो शरबत प्रयोग करने के बाद, उसी प्रकार से जो हमारे दैनिक जीवन में कई सारे कंसेप्ट को प्रयोग के द्वारा समझा गया है, बहुत सारे कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स उसके बारे में क्या क्या कंसेप्ट है वो आगे की क्लास में हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तो सारी कंसेप्ट को समझते चलेंगे। अभी फिलहाल मूल कंसेप्ट को समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ज्यादा जानकारी यहाँ पर देना अच्छी बात नहीं है। तो मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध, जैसे कहने का मतलब जितने भी चीज है, प्राकृतिक वस्तु जैसे पहाड़, नदी, तालाब, ये उससे खनिज, प्राकृतिक से प्राप्त जितने भी वस्तु है या फिर मानव के द्वारा उसी को अध्ययन करके बनाया गया है, तो कैसे काम करता है, क्या नियम है उसका, इस सारी कुछ जो जब इसके बारे में जानते हैं ना, और उसका सिस्टमेटिक ढंग से यानी क्रमबद्ध, यानी सीरियल नंबर से जब सजा देते हैं फ्रेंड्स, तो वही ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान हो गया। और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द, जो विज्ञान की खोज का बात किया जाए तो एक रहस्यमय सब्जेक्ट का ये फ्रेंड्स, एक रहस्यमय बात है कि विज्ञान का खोज ये बहुत साल पहले हो चुका था, जिसके बारे में पता नहीं चल पाया फ्रेंड्स। तो ये रहस्यमय की बात है, ये कई वर्षों पहले इसका खोज हो चुका था। लेकिन वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग, एक बात जानेंगे, वैज्ञानिक किसे कहेंगे फ्रेंड्स, तो विज्ञान के बारे में जो हमें जानकारी देता है वही वैज्ञानिक कहलाता है। विज्ञान के बारे में जो हमें जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक कहलाता है। तो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, 1883 ईस्वी में। वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में किया गया। और ये किसने किया, तो विलियम वेवेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही किए थे। 1883 ईस्वी में विलियम वेवेल नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किए थे। और इनसे पहले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता था, प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक का खोज कर रहे थे। कहाँ, तो सब जगह जा करके देख, वहाँ मतलब सब जगह आना जाना सब कुछ बना रहता था फ्रेंड्स। और वही आ जा करके सब यहाँ उधर इधर उधर घूम फिर करके छोटी छोटी बात को एक जॉब कर रहे थे, नहीं जमा कर रहे थे और एकत्रित कर रहे थे, इसलिए उन्हें प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था पहले। लेकिन अब उन्हें क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप इतना सारी बात आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि विज्ञान के प्रकार क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स साइंस को मूल रूप से दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से। और पहला प्रकार क्या है कि साइंस में हम सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं कि निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, और दूसरा होता है सजीव पदार्थों का विज्ञान। निर्जीव पदार्थों का विज्ञान कहते हैं साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और सजीव पदार्थों का विज्ञान को हम कहते हैं साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। फ्रेंड्स भूलना नहीं है, साइंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स, यानी साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान। और सेकंड है कि साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी सजीव पदार्थों का विज्ञान। तो निर्जीव और सजीव क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं कि निर्जीव किसे कहते हैं और सजीव किसे कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो ना तो बोल सकता है, ना तो श्वसन कर सकता है, ना तो प्रजनन कर सकता है, ना तो
निषेचन में कुछ नहीं कर सकता है, यानी वो सजीव पर निर्भर करता है, वही पदार्थ निर्जीव रहता है। लेकिन सजीव किसे कहते हैं कि वैसे वस्तु, ये वैसे लोग या वस्तु जो श्वसन कर सकता है, परिसंचरण कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, या स्थानांतरण हो सकता है उसका, उसी को ये वृद्धि कर सकता है। तो ये सारी जिसमें विशेषताएं, ये सारी गुण जिसमें है वही सजीव कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सजीव कहलाता है। तो निर्जीव पदार्थों के विज्ञान हो गया और एक सजीव पदार्थों के विज्ञान। फ्रेंड्स याद रखना है यहाँ पर एक बात ये कि निर्जीव पदार्थों के विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, निर्जीव पदार्थों के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फिजिकल साइंस कहते हैं। परंतु उसके नेक्स्ट में देखा जाए तो सजीव पदार्थों के विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स दो बात हम समझे हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक निर्जीव पदार्थों के विज्ञान और एक सजीव पदार्थों के विज्ञान। निर्जीव पदार्थों के विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं और सजीव पदार्थों के विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स इसको दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान को हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन एक बात और जानेंगे दोस्तों, इस निर्जीव पदार्थों को ज्ञान इसका अगर समझेंगे तो निर्जीव पदार्थों के विज्ञान क्या है? जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा उनकी जो है क्रियाओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वही निर्जीव पदार्थों का विज्ञान कहलाता है। और जिसमें सजीव वस्तुओं तथा उनसे रिलेटेड जितने भी क्रियाएं हैं सबके बारे में जानना, उसके नियम को समझते हैं, उसी को हम सजीव पदार्थों के विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विज्ञान के प्रकार कितने हैं। तो दो प्रकार के, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान और सजीव पदार्थों का विज्ञान। लेकिन एक बात और समझेंगे, निर्जीव पदार्थों के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं, सजीव पदार्थों के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। अब समझेंगे कि निर्जीव पदार्थों के विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान के कई शाखाएं हैं दोस्तों, जिसमें पहला शाखा हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी, यानी जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। सेकेंड है इसका रसायन शास्त्र, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और थर्ड है इसका, देखिए दोस्तों, भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम जियोलॉजी कहेंगे। जूलॉजी नहीं फ्रेंड्स, जियोलॉजी, यानी जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, इसी को हम भू विज्ञान भी कहते हैं। अब देखिए चौथा जो है ना खगोल शास्त्र विज्ञान, इसमें ही आएगा खगोल शास्त्र विज्ञान, यानी इसको एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। और ये सबको समझेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि सजीव वस्तुओं के विज्ञान क्या है। तो सजीव वस्तुओं के विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम अंग्रेजी में जूलॉजी कहेंगे और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में हम बॉटनी कहेंगे। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ समझिए कि भूगर्भ विज्ञान को हम जियोलॉजी कहेंगे और ये जूलॉजी होता है। फ्रेंड्स एक आप जानते होंगे भूगोल यानी जियोग्राफी, ये भूगोल भी एक विज्ञान का ही शाखा है, लेकिन उसको अलग के रूप में पढ़ा जाता है। मेन कंसेप्ट है भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि इसमें विज्ञान से ही रिलेटेड सारे प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से ही इसमें प्रयोग और ये कंसेप्ट करके और उसकी जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए इसे जो है विज्ञान के शाखा में रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जियोलॉजी है, यहाँ जूलॉजी है। जूलॉजी मतलब जंतु यानी जीव, और ये जियो मतलब होता है पृथ्वी यानी भूमि। यहाँ समझेंगे फ्रेंड्स कि इसे हम मिटाते हैं, इसे मिटाने के बाद कुछ समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ सबसे पहले हम भौतिकी के बारे में समझेंगे। पहला जो है ना भौतिकी, इसको फिजिक्स कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स की उत्पत्ति को समझेंगे। यानी फिजिक्स की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है, जिसका अर्थ
प्रकृति होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स, प्रकृति। यानी फिजिक्स का अर्थ, फिजिक्स का उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से होता है, हुआ है, और जिस फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति के बारे में यानी समझ लीजिए दोस्तों कि इस जो ना भौतिकी का परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा, भौतिकी का परिभाषा हम लिखते रहेंगे फ्रेंड्स, केवल आपको हम बोल देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बोल लेते, क्योंकि ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मनुष्य के यानी मनुष्यों द्वारा प्रकृति तथा प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं। यानी कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा फ्रेंड्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स फिजिक्स की परिभाषा समझ में आ गया। परिभाषा समझने के बाद फिजिक्स की हम उत्पत्ति को समझ चुके हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति के बाद हम समझेंगे कि फिजिक्स का खोज, फिजिक्स का खोज किसने किया। तो फिजिक्स का खोज अगर कहा जाता है ना तो फिजिक्स एक आधुनिक और एक प्राचीन, दो तरह के वैज्ञानिक आए थे। तो फिजिक्स का जो सबसे मेन बात बता दिया जाए तो फिजिक्स का जनक खोज न्यूटन को माना जाता है फ्रेंड्स, न्यूटन को। और आधुनिक फिजिक्स का जनक जो है ना, जनक खोज करने वाला कौन, जनक कहते हैं या फिर पिता कहते हैं। ये देखिए तो फादर ऑफ फिजिक्स ये जो है न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का फादर क्या कौन हो जाएगा, गैलीलियो को माना जाता है फ्रेंड्स। इसका जनक कहा जाए, जनक सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। लेकिन आधुनिक हो जाएगा गैलीलियो, गैलीलियो को माना जाता है। लेकिन अब फिजिक्स समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो अब समझेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन। इसका हम परिभाषा नहीं लिखे हैं फ्रेंड्स, आप हम बोल दिए हैं, आप लिख लेंगे। अगर लिखना चाहेंगे परिभाषा तो हमारे आवाज को सुन करके आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अब केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। केमिस्ट्री जो ना, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र में, मिस्र एक देश है जो कि मिस्र एक देश है जो ना अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है फ्रेंड्स। तो अफ्रीका महाद्वीप के एक मिस्र है, और मिस्र में पाई जाने वाली एक मिट्टी है जो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी को वहाँ कीमी कहा जाता है, काली मिट्टी को केमी कहा जाता है। कि मिस्र के उत्पत्ति कहा जाए, उत्पत्ति देखा जाए तो मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे वहां केमी कहा जाता है, और यही केमी से केमिस्ट्री का निर्माण हुआ। तो केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ फ्रेंड्स, तो मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी, और काली मिट्टी को वहाँ केमी कहा जाता है, और केमी से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स एंटोनी लेवोजियर, केमिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। अब केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री हम किसे कहेंगे फ्रेंड्स, तो जिसमें हम तत्वों यानी परमाणुओं की संरचना, संगठन, उनके प्रयोग, उनसे रासायनिक अभिक्रियाएं आदि का अध्ययन हम जिस विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं वो केमिस्ट्री कहलाता है फ्रेंड्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणुओं की संरचना, संगठन, उनका
परमाणु के संरचना, संगठन, अभिक्रिया, तत्वों से रिलेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ये कंसेप्ट को जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे हम केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री परिमाण का अध्ययन ही केमिस्ट्री कहलाता है। तो फ्रेंड्स रासायनिक यानी केमिस्ट्री हो गया। मिस्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी से, जहाँ काली मिट्टी को वहाँ केमी कहा जाता है, केमी से ही केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ और इसका जनक लेवोजियर माना जाता है। केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम परमाणु की संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रिया, उनके उत्पाद का निर्माण होता है, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, उसी का अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री हो गया फ्रेंड्स। अब हम समझेंगे भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान किसे कहेंगे? यानी जियोलॉजी। फ्रेंड्स यहाँ समझेंगे ना दो बात। जियोलॉजी का अर्थ क्या समझेंगे? जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है। पहला शब्द से समझ लीजिए फ्रेंड्स, पहला जो हो जाएगा ना आपका जियो और दूसरा होता है जियो और प्लस में लोगोस, जियो प्लस लोगोस, जियो प्लस लॉजी, जियो प्लस लोगोस। ऐसे मतलब समझ लीजिए कि जियो का अर्थ होता है भूमि, जियो का अर्थ लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है, जियो प्लस लॉजी भूमि और लॉजी मतलब अध्ययन। जियो और लॉजी यहाँ से लिख दिए थे जियो और लोगोस लिख दिए थे फ्रेंड्स। तो उस वही चीज हो भी सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझेंगे जियो और लॉजी। जियो का मतलब भूमि यानी पृथ्वी और लॉजी मतलब अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। इसमें इतना बात है ही नहीं दोस्तों समझने का जो हम समझ सकेंगे। बस इस थोड़ी सी बात है कि भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के बारे में, उसके अंदर जितने चीज है उसके बारे में जानना ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। यानी समझ लीजिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर पाए जाने प्राकृतिक, उसका पृथ्वी की अवधारणाएं, निर्माण, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति यानी निर्माण, पृथ्वी की निर्माण, स्थलाकृति, भू स्थिति, ये आदि शब्द के उसमें उपस्थित, उसके अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक चीजें का अध्ययन ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान कहलाता है, भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। अब हम समझेंगे खगोलीय विज्ञान यानी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी समझिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी में हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष का अध्ययन कहने का मतलब ये, इसका परिभाषा हम समझ लेंगे एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो एस्ट्रोनॉमी जो है ना कि एस्ट्रोनॉमी का परिभाषा हम ये समझ सकते हैं कि तारा, सौरमंडल, तारा, नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह तथा ग्रहण आदि के जिस विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं वह एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तारा, नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, ग्रहण आदि का हम जिस अध्ययन करते हैं उसी को हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं। तो खगोलीय विज्ञान आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। यानी इसी के अंतर्गत जो ना हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ते हैं। ब्रह्मांड यानी उसमें सूर्य, तारा क्या है, तारा कितने हैं, ये तारा के बाद नक्षत्र क्या है, नक्षत्र से सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के फिर से हम सौर परिवार समझेंगे। उसमें सौर परिवार मतलब सूर्य, ग्रह यानी सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि वगैरह जितने भी सब हम किसमें पढ़ते हैं? तो खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं। ऐसे भूगर्भ में कितने पढ़ेंगे? तो पृथ्वी, भूगर्भ में पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी वस्तु है उसमें पढ़ेंगे। यानी पृथ्वी के अंदर क्या है उसको हम समझेंगे भूगर्भ विज्ञान में। यानी भूमि के गर्भ, गर्भ मतलब उसके अंदर जितने भी चीज है उसके बारे में जानना ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। यानी पृथ्वी को पूरी तरह से निचोड़ करके उसकी पूरी बातें को समझ जाना ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। उसमें उसके अंदर पाए जाने वाले लावा, चट्टान, मैग्मा वगैरह जिससे भूकंप उत्पन्न किया जाता है सब किसमें पढ़ते हैं? भूगर्भ विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी जियोलॉजी। अब समझेंगे सजीव पदार्थों के विज्ञान के प्रकार जो है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया। पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु का मतलब ये होता है कि जीव, यानी जो जंतु का मतलब जीव यानी मनुष्य यानी और जंतु यानी जानवर लोग। जैसे देखिए जीव, जंतु विज्ञान में जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि
जीव और मनुष्य, जीव जंतु और मनुष्य के बारे में अध्ययन करना तथा उसके क्रियाओं को पारस्परिक ढंग से समझना ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी और उसके बाद वनस्पति, क्या वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा झाड़ियों आदि के अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसका हम जनक कहा दिया जाए तो जियोलॉजी का जनक होता है कौन, जूलॉजी का जनक होता है अरस्तु। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक होता है फ्रेंड्स थियोफ्रेटस। फ्रेंड्स जूलॉजी का जनक कौन हो जाएगा, अरस्तु, और ये वनस्पति विज्ञान का जनक हो जाएगा थियोफ्रेटस। यहाँ से हम समझेंगे फ्रेंड्स जीव विज्ञान का जनक हमने सब बताए थे, जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाए तो इसका भी जनक अरस्तु ही होगा, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु ही होगा। लेकिन इसमें निर्जीव पदार्थों के विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जनक किसको कहेंगे, तो इसमें तीनों व्यक्ति का योगदान होता है फ्रेंड्स। तीनों कौन कौन है, एक सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो और एक अल्बर्ट आइंस्टीन। ये तीनों का नाम इसमें आता है। भौतिक विज्ञान का जनक पूछे दोस्तों तो सबसे पहला नाम आएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, उसके बाद गैलीलियो का नाम आता है फ्रेंड्स। तो फिर आप आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे फ्रेंड्स, क्लास 9th में जो फिजिक्स के बारे में समझेंगे, हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। हम जो ना कल अगले वीडियो में जो ना फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको रसायन, भूगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सारे क्लास का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आप जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा, हमारे इस YouTube चैनल द्वारा जो बनाया जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल में जाएगा फ्रेंड्स, जिसको आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ना तो आपको 1 रुपया लग रहा है दोस्तों, और ना तो 1 पैसा लग रहा है। लेकिन आपसे एक उम्मीद रहेगा दोस्तों कि अगर इससे आपको लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ये इसमें मेरा भी कुछ लाभ हो सके फ्रेंड्स, ताकि उसका भी एक सब्सक्राइब मेरा बढ़ सकता है और जितना लाभ आपको हुआ है वही लाभ उसे भी मिल सकता है बिल्कुल फ्री में एनएल क्लासेस सेंटर के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स लेकर के आएंगे, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स 9th और 10th के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको मिलेगा इस पर। इसलिए आप कहीं नहीं जाएं, इस चैनल से बेहतर हद तक तैयारी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप टेंशन मत ले, आप 90% नंबर ला सकते हैं इस चैनल के द्वारा। तो फ्रेंड्स टेक यू, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।